सहराए थर में कहर बरसाती गर्मी हसास और खूबसूरत परिंदे मोर के लिए जानलेवा बन गई। सहराए थर का खूबसूरत परिंदा मोर मौत के हाथों बेबस हो गया। हालिया चंद दिनों में 65 से जायद मोर जान की बाजी हार गए, जिसके बाद थर में हसीन परिंदे मोर की नस्ल खतरे में पड़ गई है। मुबस्सरीन के मुताबिक सूबे सिंध के सहराई जिला थरपारकर में सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा है। रेत इतनी गर्म हो चुकी है कि नंगे पांव चलना मुहाल है। यहाँ इंसान और मोर दोनों एक जैसे मौसम, एक जैसी प्यास और एक जैसे मसाइल के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक थर में सिर्फ रवा वर्ष 12 फरवरी से अब तक 65 मोर हलाक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में इस्लाम कोट, मिठी और डिप्लो के गिरदो नवाह के गांव शामिल हैं। डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ मीर एजाज अली तालपुर ने बताया कि ये मोर वो हैं जो मकामी अफराद घरों में पालते हैं और ज्यादातर मुर्गियों के साथ रखे जाते हैं। उनका मुदाफाती निजाम फितरी माहौल में रहने वाले जंगली मोरों के मुकाबले में कमजोर होता है, इसीलिए वो गर्मी या मामूली बीमारी से भी जाबर नहीं हो पाते। उनके मुताबिक इस वक्त मोरों में बुखार और नजले जैसी बीमारियां सामने आई हैं जो शदीद गर्मी और सफाई की कमी की वजह से फैलती हैं, जबकि दूसरी जानिब पानी की कमी की वजह से बड़ी तादाद में मोर जान की बाजी हार रहे हैं। तहम मकामी समाजी कारकुन रोशन भेल का मानना है कि थर के मोर सिर्फ परिंदे नहीं बल्कि कुदरत का वार्निंग सिस्टम है। जब ये बीमार या मुर्दा मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हालात खराब हो रहे हैं, बारिश कम हुई है, पानी कम है या कोई वबा आने वाली है। मोरों की मुसलसल अमवात बारे महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसर मीर एजाज तालपुर का कहना है कि दस्तयाब वसाइल में हमारी टीमें काम कर रही हैं। हम पोल्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ राब्ते में हैं, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं ताकि वैक्सीन या इब्तदाई इलाज फराहम किया जा सके। लेकिन मकामी अफराद का मौक़िफ़ है कि यह सब सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है, ना कोई बाकायदा मॉनिटरिंग है, ना मुस्तकिल वैक्सीनेशन। बस जब खबर चलती है तब एक टीम आती है, फोटो खिंचवाती है और वापस चली जाती है। ख्याल रहे कि थर में पानी के लिए जदोजहद सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि मोर भी इसमें बराबर के शरीक हैं। जब इंसान रोजाना मीलों दूर पानी लेने जाते हैं तब गांव में मोर कुओं, जोहड़ों और टैंकियों के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। बाज इलाकों में मकामी अफराद ने मोरों के लिए अलग बर्तन रखे हैं, कुछ ने इनके लिए सायादार झोपड़ियां भी बनाई हैं ताकि वो धूप से बच सकें। मुबस्सरीन के मुताबिक थर के मोर लोक कहानियों, गीतों, बच्चों की लोरियों और बुजुर्गों की दुआओं का हिस्सा रहे हैं। इनकी मौजूदगी थर की रूह है, मगर अब उनका मरना सिर्फ एक हयातियाती या माहौलियाती मसला नहीं बल्कि एक सकाफती सानेहा भी बन चुका है। जब प्यासे मोर मिट्टी चाटते हैं और इंसान कुओं में झांकते हैं तब समझ आता है कि कुदरत और इंसान की बका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तज्जियाकारों के मुताबिक थर में मोरों का मरना कोई नया वाकया नहीं। पिछले एक अशरे में कभी रानी खेत की वबा तो कभी खुश्क साली और पानी की कमी ने इन्हें निशाना बनाया, मगर उनका हर बार यूं मरना एक सवाल छोड़ जाता है। जबकि कुदरत के सबसे खूबसूरत परिंदे प्यास से मरने लगे तो इंसान की बारी कितनी दूर है। इसलिए जरूरी है कि सिंध का कौमी परिंदा करार दिए गए मोर की हिफाजत की जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे ये मोर बेहतर माहौल में सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।